नमस्ते नमस्ते प्रभु कर्म जेता, नमो देव अरहंत सन्मार्ग नेता। नमस्ते नमस्ते प्रभु शुद्ध रूप, नमो सिद्धिदाता सदा सिद्ध भूप। नमस्ते नमस्ते गुरो संघ शास्ता, नमो देव आचार्य वात्सल्य दाता। नमस्ते नमस्ते उपाध्याय नामी, नमो धर्मदानी, नमो ज्ञान स्वामी। नमस्ते नमस्ते सुधी साधु सारे, करे साधना जो भव से तिरावे। नमस्कार पांचों पदों का सदा ही, हरे पाप आनंद मांगल्यकारी। नमस्ते नमस्ते गुरु गुरणी माता, दिखाते हैं सतपथ देते हैं साता। गुरु गुरणी शरणा सदा उपकारी, सदा हितकारी हे आनंदकारी। सदा हितकारी हे आनंदकारी। आचार्य पूज्य श्री मानतुंग सूरी जी महाराज परमात्मा आदिनाथ की भक्ति करते हुए 31वें श्लोक में कहते हैं, छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, मोच्चै स्थितं स्थगित भानु कर प्रतापं, मोक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभं, प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। शब्दार्थ देखेंगे। शशांक कांतम यानी कि चंद्रमा के समान कांति वाले। शशांक का मतलब होता है चंद्रमा, और कांतम यानी उसकी कांति यानी चंद्रमा के समान उज्जवल। मुक्ता फल मोतियों के प्रकर जाल यानी समूह वाली झालर से, मोतियों की झालर से विवृद्ध शोभम बढ़ रही है शोभा जिनकी, ऐसे छत्रत्रयम यानी 3 छत्र। ये सारा छत्र का विशेषण है। छत्र कैसे हैं? चंद्रमा के समान उज्जवल है, मोतियों के समूह वाली झालर से बढ़ रही है शोभा जिनकी, ऐसे त्रयम यानी 3 और छत्र 3 छत्र। तव उच्चै स्थितम, तव यानी आपके, उच्चै स्थितम यानी आपके ऊपर स्थित है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे हैं? भानु कर प्रतापम स्थगित, भानु यानी कि सूर्य, सूर्य के प्रताप को भी जिसने स्थगित यानी रोक दिया है, रोक दिया है सूर्य का आतप जिन्होंने, ऐसे वे 3 छत्र जो आपके ऊपर स्थित हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? त्रिजगतः परमेश्वरत्वम,
त्रिजगतः यानी तीनों लोकों के परमेश्वरत्वम यानी आपकी परमेश्वरता को प्रख्यापयत यानी कि प्रकट करते हुए विभाति मतलब शोभित हो रहे हैं। भावार्थ इस प्रकार से कहेंगे कि हे परमेश्वर, आपके मस्तक पर चंद्रमा के समान श्वेत कांति वाले और मोतियों की झालर से सुशोभित ऐसे 3 छत्र जो अत्यंत ही सुशोभित हो रहे हैं, शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, और उन्होंने सूर्य के ताप को भी रोक दिया है। सूर्य के ताप को रोकते हुए मानो त्रिलोकव्यापी आपकी प्रभुता की, परमेश्वरता की घोषणा कर रहे हैं कि हे परमात्मा, आप 3 लोक के नाथ हैं, 3 लोक के परमात्मा हैं आप, ऐसा वो घोषणा कर रहे हैं। इस प्रकार से इसका भावार्थ होगा। अब विशेष अर्थ के बारे में हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि मानतुंग सूरी जी महाराज जो एक साधना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, और सवाल पैदा हो सकता है कि आखिर क्या पाने के लिए उन्होंने साधना की, क्या पाना था उनको। तो बहुत गहराई से हमें समझना है इस बात को कि कुछ पाने के लिए यदि कोई साधना करता है तो उसकी साधना निरर्थक होती है, ज्यादा मूल्यवान नहीं होती। और आध्यात्मिक क्षेत्र में तो कुछ पाने के लिए साधना करने वालों की कोई वैल्यू ही नहीं है। यदि साधना करना है तो खोने के लिए साधना करना है। सब कुछ खोने के लिए साधना करने की जिसकी तैयारी होती है वही वास्तविक साधक होता है, और वही अपने परमात्म तत्व को प्रकट कर सकता है। सुनकर के आपको आश्चर्य होगा कि ये उत्तर जो है, ये साधना करने का जो लक्ष्य है कि खोने के लिए करना है, ये तो एक प्रकार की निराशा पैदा करेगा, क्योंकि हर कोई व्यक्ति पाने की चेष्टा करता है, कुछ न कुछ पाने के लिए करता है, और जहां खोने की बात होती है वहां तो कोई जाना भी नहीं चाहता। लेकिन यदि हम तीर्थंकरों के जीवन को देखें, अरिहंत परमात्मा के जीवन को देखें, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खोने के लिए साधना की है। खोने के लिए जो साधना करता है, क्योंकि हमें ये सोचना होगा कि जो हम पाना चाहते हैं, वास्तविक रूप से जो आप और हम पाना चाहते हैं, वो तो हमारे पास है, पहले से ही हमारे भीतर में वो विद्यमान है, मौजूद है। ये बात पहले बहुत पक्की कर लेनी होगी, दृढ़ विश्वास कर लेना होगा इस बात के ऊपर कि जो भी हम पाना चाहते हैं वो तो हमारे भीतर में पहले से ही मौजूद है, हमें बाहर से कुछ भी नहीं लेना है। और याद रखना, जो भी कुछ आप और हम या कोई भी जीव बाहर से कुछ लेता है तो वो खाली हो जाता है। आपने कभी पुराने जमाने में देखा होगा, पुराने टाइम में रहट चलती थी, और आज भी गांवों में रहट चलती है। तो रहट की जो डोलियां होती है वो बाहर से पानी लेती है, और थोड़ी देर के बाद वो पानी को वापस उंडेल देती है, यानी वह भरती है और खाली हो जाती है, फिर भरती है, फिर खाली हो जाती है। मतलब जो लेता है उसे छोड़ना ही पड़ता है। यदि रहट की बात छोड़ें हम, तो हम देखें कि अगर हम रोज भोजन लेते हैं, खाना यदि हम रोज लेते हैं, तो हमें उसका उत्सर्ग भी करना होता है, हमें उसको छोड़ना भी होता है। तो हमारी उपलब्धि इतनी
अगर क्षणिक हो कि हमने कुछ पाया और फिर उसे खोना पड़े, तो फिर ऐसी उपलब्धि का तो कोई उपयोग ही नहीं है। चिंतन करें, आप विचार करें और साधना का लक्ष्य बनाएं कि हम क्षणिक वस्तुओं को पाने के लिए अपने जीवन का समर्पण नहीं कर सकते। और अगर क्षणिक की प्राप्ति के लिए व्यक्ति जीवन को समर्पित कर दे, अपने जीवन को दांव पर लगा दे, तो ये तो बहुत बड़ी भूल होगी। हमारा आपका समर्पण शाश्वत के लिए होना चाहिए, और शाश्वत को पाने का एकमात्र मार्ग है खोना। खोने से मतलब है निर्जरा करना। जो हमने अनादिकाल से संचित किया है उसको निर्जरित कर देना, खो देना, छोड़ देना, त्याग देना, वही आत्मा को पाने का उपाय है। और अगर ये हमारी मानसिकता ना हो कि हमें खोने के लिए साधना करनी है, तो फिर व्यक्ति साधना कर नहीं पाएगा। और यदि कुछ पा भी लिया उसने, तो वो पाया हुआ सारा क्षणिक होगा, और जो पाएगा उसे बाहर से पाई हुई चीजों को छोड़ना ही होगा। अगर किसी का पुण्य प्रबल हो और ताउम्र वो चीज उसके साथ रह जाए, तो आखिर एक क्षण ऐसा आएगा कि ये शरीर छूटेगा, और शरीर छूटने के साथ साथ सारी ही भौतिक उपलब्धियां धरी रह जाएगी, छूट जाएगी। इसलिए साधना का लक्ष्य बनाएं कि हमें कुछ पाना नहीं है, क्योंकि जो पाना है वो तो हमारे भीतर में है, बस उसको प्रकट करना है। तो खोने के लिए, यानी कि उस आत्म जो शुद्ध आत्मा है उसको प्रकट करने के लिए हमें उसके ऊपर आए हुए आवरण को, यानी कर्मों की रज को हटाना है। और बस उसी की निर्जरा करने के लिए, उसी को हटाने के लिए भक्ति करना है, स्वाध्याय करना है, सामयिक करना है। तब जब जो भी कोई क्रिया, साधना, आराधना की जाए, उसका लक्ष्य सिर्फ ये हो कि हमें सिर्फ खोना है, खोना है और खोना है। तो आचार्य पूज्य श्री मानतुंग सूरी जी महाराज, जिन्होंने ये लक्ष्य बना लिया था कि मुझे सिर्फ खोने के लिए साधना करनी है, सिर्फ खोने के लिए परमात्मा की भक्ति करनी है, और भक्ति करते हुए वे महाप्रातिहार्य का वर्णन कर रहे हैं। 3 प्रातिहार्य के बारे में आपने सुना था। 28वें श्लोक में अशोक वृक्ष की बात सुनी, 29वें श्लोक में सिंहासन की बात कही, 30वें श्लोक में चंवर की बात हुई, और 31वें श्लोक के अंदर उन्होंने 3 छत्र की बात कही है। वे कहते हैं कि हे परमात्मन, जो अंतरिक्ष में बिल्कुल आलंबन से रहित, बिना किसी आलंबन के 3 छत्र जो आपके ऊपर विराजमान है, सुशोभित है, बस मैं उन 3 छत्र को भी देखता हूं ना, तो मेरा सारा ताप संताप ऐसा लगता है मानो समाप्त हो रहा है। भीतर से कुछ प्रकट हो रहा है, मेरी शुद्ध भावधारा विशुद्ध होती जा रही है। और जब आपकी मुद्रा को देखता हूं, परम शांत मुद्रा को देख करके जब मैं उस मुद्रा को अपने अंतःकरण के अंदर धारण करता हूं, तो फिर भक्ति के आवेग में ऐसा लगता है कि मानो मेरा मन, मेरा वचन, मेरी काया, ये तीनों ही योग जो हैं वो एक प्रकार से छत्र बनकर मैं अपने विशुद्ध अयोगीपन का दर्शन कर रहा हूं। यानी कि योग होने के बावजूद भी मन, वचन, काया के तीनों योग हैं, लेकिन उन 3 योग को मानो मैंने छत्र की तरह बिल्कुल अलग रख दिया है, अधर कर दिया है उनको, और उन 3
योगों को 3 छत्र के रूप में बना करके मैं आपके विशुद्ध अयोगी स्वरूप का जब मैं दर्शन करता हूं, तो आपके उस अयोगी स्वरूप के दर्शन के साथ साथ मेरे भीतर में भी कुछ प्रकट होता है और ऐसा लगता है कि ये मेरा परम सौभाग्य है। कितना भाग्यशाली हूं मैं कि मुझे ऐसे छत्र रूप में, 3 छत्र के रूप में परमात्मा के जो दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ज्ञान दर्शन चारित्र की एक प्रकार से ये रत्नत्रय जो मिले हैं मुझे, ये और आपकी भक्ति का संबल पाकर के और ज्यादा प्रबल हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं। यानी मेरा ज्ञान शुद्ध हो रहा है, मेरा दर्शन शुद्ध हो रहा है, मेरा चारित्र शुद्ध हो रहा है और इसी शुद्धि का मैं अपने भीतर में अनुभव कर रहा हूं। इस प्रकार की भक्ति आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज कर रहे हैं। ऐसी ही भक्ति खोने के लिए आपके हमारे भीतर में, सबके भीतर में ऐसे भाव जागे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कुछ खोने के लिए भक्ति करना है, साधना करना है, तो निश्चित रूप से हमारे भीतर में अनादि काल से जो मौजूद है भगवत सत्ता, वो जरूर प्रकट होने का उसे अवसर मिलेगा। और जब वो अवसर मिलेगा, आपका हमारा जीवन धन्य धन्य बन जाएगा। उस धन्य पल का हमें अनुभव हो, ऐसी शुभ मंगल कामना के साथ प्राणी मात्र के लिए साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक सद्भावनाएं। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु आदिनाथ, जय गुरु आनंद।